अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। अब इन 5 तरह के लोगों का वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि इन 5 तरह के व्यक्ति का अब वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा 15 अप्रैल 2026 से। बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया है कि इन 5 तरह के लोगों का वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं बनेगा और क्या कारण है जिसकी वजह से इनके वोटर कार्ड को निलंबित कर दिया जाएगा। पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वरना हो सकता है कि आप भी इन 5 तरह के लोगों में अगर शामिल होंगे। अगर आप इन 5 तरह के लोगों में से किसी तरीके के लोगों में अगर आप शामिल होते हैं तो आपका भी वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे भारत के अंदर अभी एसआईआर चल रहा है। एसआईआर के अंदर लोगों के गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है और आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे लोगों का नाम इस एसआईआर से कट भी गया है। और आपको पता है कि जिनका नाम एसआईआर के अंदर रहेगा, जिनका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा, उनको वोट देने का अधिकार होता है और वोट वही दे सकते हैं जो उस देश का नागरिक होता है, वो उस देश का सिटीज़न होता है। इसलिए आपको एसआईआर को सीरियस लेना है। इस एसआईआर के अंदर अपने नाम को जुड़वाने की कोशिश करना है, अपने नाम को जुड़वाने की कोशिश करना ताकि आपका नाम एसआईआर से ना कटे। आपका भी हाल उसी तरीके से हो जाएगा। आपको पता है 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 19 लाख लोगों का एनआरसी लिस्ट से नाम बाहर हो गया था, यानी उनका नाम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड से बाहर हो गया था। उन लोगों के साथ बड़ी परेशानी है। अगर आप चाहते हैं कि आप परेशानी से बचें तो आपको इन 5 तरीके के जो वोटर हैं उनका वोटर कार्ड नहीं बनेगा। तो चलिए मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर पूरा एक एक करके पूरा प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पर गंभीर अपराध के दोषी को वोटर के अधिकार के समय कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति गंभीर अपराधी है, अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर अपराधी में वो दोषी पाया गया है तो उनका वोटर कार्ड नहीं बनेगा। यानी अगर आपने लड़ाई झगड़ा कर लिया और आपको हाई कोर्ट ने सज़ा सुना दी और आप एक गंभीर तरीके से और गंभीर कैटेगरी में अगर आपको डाल दिया या सुप्रीम कोर्ट ने आपको गंभीर सज़ा दे दी तो इसमें भी आपका क्या होगा कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। इसलिए आपको कोई ऐसा बड़ा काम नहीं करना है जिससे आपको सज़ा हो जाए, जिससे आगे चलकर आपको परेशानी हो जाए। इसलिए ये काम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर हाई कोर्ट आपको गंभीर अपराध मानती है उसमें भी आपको परेशानी हो सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये गंभीर अपराधी है तो इसमें भी आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको लड़ाई झगड़ा वगैरह है इन सब से बच के रहना है और अपना काम करते रहना है। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर मानसिक रूप से अयोग्य घोषित व्यक्ति, यानी अगर आपको दिमागी तौर पर, आप मानसिक तौर पर आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, यानी आपका दिमाग सही नहीं है, आप एक तरीके से पागल हैं और आप कब कुछ कर देते हैं कोई पता नहीं चलता है, आप कुछ भी कर देते हैं क्योंकि आपके पास दिमाग नहीं है, आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उनका भी वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। जो दिमागी एतबार से, जो मानसिक एतबार से जो पागल हैं तो उनका भी वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। यानी आपको एक एक करके मैं पूरी जानकारी आपको इसमें बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर भारतीय नागरिक नहीं है लेकिन गलत तरीके से वोटर आईडी कार्ड उनका नहीं बनेगा। यानी कोई व्यक्ति है, कोई बाहर देश का आदमी है और भारत के अंदर रह रहा है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल से रह रहा है, लेकिन वो भारतीय नागरिक नहीं है, तो उनका वोटर
आईडी कार्ड नहीं बनेगा। और अगर उनका वोटर आईडी कार्ड गलत तरीके से बन भी जाता है तो उनके वोटर आईडी कार्ड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया है कि ऐसे लोगों का जो फॉरेन कंट्री से, जो विदेश से भारत के अंदर रह रहे हैं, कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं या भारत सरकार की अनुमति से रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों का भी वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। तो इसलिए कोई गलत तरीके से अगर बनाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी और उनके वोटर आईडी कार्ड को निलंबित कर दिया जाएगा। तो उसके बाद देखिए चौथे नंबर पर कि एक से ज़्यादा जगह पर अगर आपका वोटर आईडी कार्ड है तो आपका भी वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मातृभूमि कहीं और रहती है, लेकिन वो कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ वो बाहर रहने लगते हैं और क्या है कि वहाँ पर वो वोटर आईडी कार्ड बना लेते हैं। अब क्या है कि वो कहीं दूसरी जगह जाते हैं और फिर वहाँ भी वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं, तो अब उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि एक व्यक्ति का एक ही जगह वोटर आईडी कार्ड बनेगा। एक व्यक्ति है, पहले से वो बंगाल के अंदर रहता है, लेकिन वो अब दिल्ली चला गया और वो चाहता है कि दिल्ली में हमारा वोटर आईडी कार्ड बने। तो पहले आपको बंगाल का वोटर आईडी कार्ड बंद कराना होगा, बंगाल वाला वोटर आईडी कार्ड फॉर्म 6 भरकर बंद कराना होगा, उसके बाद फिर आपका दिल्ली वाला वोटर आईडी कार्ड बनेगा। क्योंकि जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने भी साफ साफ बता दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया है कि एक व्यक्ति एक ही जगह का वोटर आईडी कार्ड रख सकता है। इसलिए आपको सोच समझकर एक ही जगह का वोटर आईडी कार्ड रखना है। 2-3 जगह जहां आप जा रहे हैं वहां वोटर आईडी कार्ड बनाएंगे तो अब आपका वहां पर वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा, इसलिए कि वोटर आईडी कार्ड कानूनी तौर पर एक व्यक्ति का एक ही वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। उसके बाद देखिए 18 साल से कम उम्र वाले का वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। ये नियम तो पहले से है और ये नियम पहले ही से लागू है कि अगर किसी व्यक्ति का उम्र 17 साल है तो उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा, और अगर बन भी जाता है तो वो वोटर कार्ड से वो वोट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि कम से कम आपका 18 साल से या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर 18 साल से कम है तो आपको वोट देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए आपको ये 5 कैटेगरी के जो लोग हैं, ये 5 तरीके के जो लोग हैं, इन लोगों का वोटर आईडी कार्ड अब नहीं बनेगा, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है। तो चलिए ये कुछ लेटेस्ट जानकारी जो वोटर आईडी कार्ड को लेकर निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।